वेलकम टू सागर एबीसी ट्यूटोरियल्स। आज हम क्लास 8 का जो साइंस है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन लगभग 50 क्वेश्चन एमसीक्यू का वो आप लोग को बताने जा रहे हैं। गौर करके देखिए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि अच्छा रहे। तो क्या बोलते रहे तो ध्यान से सुन लो तब लिखना। कोशिका, क्या बोले? कोशिका। कोशिका मिलकर के क्या बनाता है? उत्तक। क्या मिलाता है? उत्तक। उत्तक मिलकर क्या बनता है? अंग। और अंग मिलकर के क्या बनता है? अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलता है तो क्या बनता है? एक जीव का निर्माण होता है। तो कोशिका का समूह जिसकी रचना उद्गम सब समान हो तो उसे क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। ये क्लियर हुआ? दूसरा नंबर क्या है? सजीवों के संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं? कोशिका को कहते हैं। सजीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कई क्वेश्चन एक सवाल में पूछ सकता है। सल्फर क्या है? तो सल्फर क्या है? अधातु है। सल्फर क्या है? अधातु है। देखो चौथा नंबर बोला है कौन सा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का क्या है? सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक में कौन आया? ग्रेफाइट। कौन आया? ग्रेफाइट। पांचवा नंबर क्या है? देखो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जैसे हम लोग कोई सामान बना करके रखते हैं ना, जैसे एग्जाम्पल में अचार, तो अचार को बचा करके रखने के लिए क्या चाहिए हम लोग को? उसमें तेल डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं कि नहीं, है ना? तो उसी प्रकार से नमक है, चीनी है, खाद्य तेल है और क्या हल्दी भी है। समझ गए? फिर देखो लेग्यूम पौधा। लेग्यूम मतलब कौन सा? दलहनी पौधा। कौन सा? दलहनी पौधा। और दलहनी पौधा की जड़ों की गांठों में क्या पाया जाता है? तो दलहनी पौधा के जड़ों की गांठों में क्या? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। और राइजोबियम क्या करता है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। फिर देखो सातवां नंबर है कि भिंडी का पित्त रोग किसके कारण से होता है? तो भिंडी में जो पित्त रोग होता है वो किसके कारण से होता है? कवक के कारण से। किसके कारण से? कवक के कारण से। फिर आठवां नंबर बोला है देखो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत लेपन। देखते हो ना लोहा वाला साइकिल रहता है लेकिन उस पर क्या किसका? क्रोमियम का परत चढ़ा रहता है। चढ़ा रहता है ना। ये देखो फिर बोला है कि नींबू का रस विद्युत का क्या है? तो नींबू का रस विद्युत का क्या है? सुचालक है। फिर देखो जो शुद्ध जल है जिसको D2O बोला गया वो क्या है? विद्युत का सुचालक है कि उचालक है? विद्युत में इसमें कोई करंट पास नहीं होगा। फिर देखो नल का पानी क्या है? विद्युत का सुचालक है। समझ गए? फिर देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत अपघटन का क्या उपयोग हो सकता है? तो विद्युत अपघटन करने से क्या हम लोग धातु प्राप्ति कर सकते हैं, धातुओं का शुद्धिकरण कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? विद्युत लेपन कर सकते हैं। फिर देखो मुकुलन। मुकुलन जनन की कौन सी विधि है? तो मुकुलन कौन सा? अलैंगिक है। लैंगिक है। लैंगिक और अलैंगिक में समझो जिसमें नर तथा मादा की जरूरत नहीं हो उसे क्या बोला गया? अलैंगिक। और जिसमें नर तथा मादा की जरूरत हो उसे क्या बोला गया? लैंगिक बोला गया। फिर देखो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज बनता है। क्या बनता है? युग्मनज। फिर 15 नंबर क्वेश्चन एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल। क्या होता है? इसे सब याद रखना पड़ेगा। सूर्य में जो नाभिकीय अभिक्रिया होता है तो क्या उत्पन्न करता है? तो सूर्य में जो नाभिकीय अभिक्रिया होता है उसके द्वारा क्या ऊष्मा एवं क्या प्रकाश मिलता है। फिर देखो कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, किस प्रकार का ईंधन है? तो कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। क्यों जीवाश्म ईंधन कहा गया? क्योंकि ये जैव के अंश से बना है इसीलिए इसका क्या नाम पड़ा? जीवांश। फिर 18 नंबर देखो जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप क्या आता है? जनन परिपक्वता आती है। क्या कहलाता है? किशोरावस्था। और किशोरावस्था कब से कब तक रहता है? टीनेजर इसको बोला गया। क्या बोला गया? यानी जैसे 13, 14, 15 से लेकर के कहां तक? 19 तक। फिर देखो वनोन्मूलन यानी जंगल के कटाव के से बचने के लिए अस्थायी हल क्या है? तो जंगल कट रहा है लेकिन पुनर्वन रोपण होना चाहिए। फिर देखो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ द्वारा। फिर देखो वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? एरोसोल। क्या कहते हैं? एरोसोल।
फिर 22वां नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना? 21%। फिर 23 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78%। कितनी होती है? 78% होती है। समझे? सफेद रंग का होता है और थोड़ा ये कौन? सोना पीला रंग का। फिर देखो 25वां नंबर क्या बोला है? धातुएं उष्मा की होती है। तो क्या होती है? धातुएं उष्मा की सुचालक होती है। फिर 26 नंबर क्वेश्चन बोला कि दूध को दही में कौन बदलता है? तो दूध को दही में कौन? लैक्टोबैसिलस जीवाणु बदलता है। फिर 27 नंबर है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म जीव हर एक जगह पाए जाते हैं। समझिए, फिर नोट करिएगा। 28 नंबर, किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो किशोरावस्था की उम्र कितना? 10 से 19 वर्ष। किशोरावस्था में लड़कों के उभरे हुए स्वर यंत्र को क्या कहते हैं? कंठमणि या लैरिंक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठमणि, या इंग्लिश में लैरिंक्स दिया रहे तो लैरिंक्स भी टिक लगाएंगे। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। फिर दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल, है ना। एलपीजी का पूर्ण रूप क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फिर देखो 33 नंबर, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे संपर्क द्वारा बल लगाती है तो उसमें कौन सा बल कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? संपर्कित बल। जब पास पास हो जाए तो कौन सा? संपर्क, और दूर से ही काम हो जाए तो कौन सा? असंपर्कित बल कहते हैं। 34 नंबर, जो जंतु अपने शिशु को जन्म देते हैं क्या कहलाता है? जरायुज। क्या कहलाता है? और जो जंतु सीधे तौर पर बच्चे को जन्म ना दे करके क्या देते हैं? अंडा देता है, क्या कहलाता है? अंडपरजक। क्या कहलाता है? अंडपरजक। फिर देखो हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? तो हाइड्रा का अलैंगिक जनन क्या कहलाता है? मुकुलन। क्या कहलाता है? मुकुलन। फिर 37 नंबर, वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रदीप्त वस्तु। और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अप्रदीप्त वस्तु। 2 क्वेश्चन बन गया। फिर देखो सूर्य का श्वेत प्रकाश कितने रंगों का बना हुआ है? 7 रंगों का। कौन कौन? बे, जा, नी, हा, पी, ना, ला। बे से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से क्या? लाल। फिर देखो झारखंड की प्रमुख आपदा क्या है? तो झारखंड में प्रमुख आपदा जो है क्या है? तड़ित है। क्यों? झारखंड का अर्थ ही है झारखंड। झार मतलब झाड़ी और खंड मतलब टुकड़ा, यानी जंगल का जो राज्य है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है? बहुत ज्यादा प्राकृतिक आपदा में कौन सा? तड़ित आता है। फिर देखो 40 नंबर, धान, मकई, सोयाबीन किस प्रकार की फसल है? तो धान, मकई, सोयाबीन किस प्रकार की? खरीफ फसल है। कौन है? खरीफ फसल। गेहूं, सरसों, अलसी, मटर किस प्रकार की फसल है? रबी फसल है। जो कब लगाया जाता है? खरीफ फसल जून जुलाई में लगाया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। वो कौन सा होता है? खरीफ। और जो नवंबर दिसंबर में लगाया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है उसे क्या बोला गया? रबी। फिर बोला है सूर्य का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। 43 नंबर क्वेश्चन, सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीएनजी का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। फिर 44 नंबर है कि वायुमंडल में कार्बन की मात्रा क्या है? तो 0.03%। सीएफसी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। और इतना नहीं पढ़िएगा तो फिर जाइएगा। चलो नोट।